तो हाय फ्रेंड्स, देखिए सेल में वैकेंसीज आई हैं और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की एक महारत्न कंपनी है। और यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज आई है वह कितना है, 124 है। ठीक है, जिसमें से आपके जो है जनरल से 35 है, ओबीसी से 31 है, एससी से 22 है, एसटी से 18 है, ईडब्ल्यूएस से 18 है। टोटल 124 पोस्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे केवल और केवल वही लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे जो कि ग्रेजुएट हैं। किसमें? इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। मैं कॉमन बीए बीकॉम बीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग बीई या बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएट हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, केवल वही फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं डिटेल में। और कुछ कुछ जो है कंप्यूटर के भी कोर्स हैं जो कि बीसीए एमसीए वगैरह वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए शुरू से स्टार्टिंग करते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है, अलग अलग डिसिप्लिन्स के अकॉर्डिंग। केमिकल में 5 पोस्ट है, सिविल में 14 पोस्ट है, कंप्यूटर में 4 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में 44 पोस्ट है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 7 पोस्ट है। नेक्स्ट आ जाता है मैकेनिकल, इसमें 30 पोस्ट है, मेटलर्जी में 20 पोस्ट है। ठीक है, और ये पोस्ट कौन सा पोस्ट है? तो ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोस्ट है। यही आगे चलकर बहुत अच्छा काम करते हैं तो जीएम वगैरह बनते हैं। ठीक है, जनरल मैनेजर। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट, वह 28 साल रखा गया है। क्या बात करते हैं, जी हाँ। 28 ईयर जो है इनका लास्ट एज है। अपर एज लिमिट 21 ईयर, सॉरी 28 ईयर। और जो एज की काउंटिंग की जाएगी वह 5/12/2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है, 5 दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग आपका एज काउंटिंग किया जाएगा। ठीक है, और आपका जो बॉर्न है यानी कि जन्म तिथि 5/12/1997 उस डेट या उससे बाद हो। ठीक है, उसके बाद हो, उसके पहले नहीं। देख लेते हैं। तो यहाँ पे एज में छूट मिलेगा। एसटी एससी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, पीडब्ल्यूडी अगर आप हैं तो 10 ईयर की छूट मिलेगी। ठीक है, एंड डिपार्टमेंट के कोई कैंडिडेट है तो उनको जो है अपर एज लिमिट 45 ईयर रखा गया है। 45 साल तक वह फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में ये भी बोल दिया गया है कि जो आप डिग्री क्वालिफाई जो भी है आपका, ठीक है, डिग्री इन इंजीनियरिंग विथ 65% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ये जो भी आपका अप्लाई कर रहे हैं उसी फील्ड में आपका होना चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन वही होना चाहिए। अब देख लेते हैं डिसिप्लिन एंड यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात किया गया है। तो केमिकल वाले में बोला गया है कि केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आ जाता है सिविल इंजीनियरिंग। देन आ जाता है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में बोला गया है कि आप कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनमें से किसी एक में किए हों, या फिर 3 ईयर मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 3 ईयर्स नहीं, 2 ईयर्स का होता है। 3 ईयर बीसीए एंड 2 ईयर एमसीए। अगर कोई एमसीए किए हैं तो वो भी एलिजिबल है कंप्यूटर में। इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में ये सारा कुछ इतना दे दिया है यार ठीक है, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन है, देन आता है मैकेनिकल, और फिर आता है मेटलर्जिकल। तो अगर आप में इनमें से किसी एक में बी या बीटेक किए हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन। नेक्स्ट, तो यहाँ पे एस टी एस सी के लिए 55% भी अगर आप स्कोर किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात किया गया है। आपका जो मिनिमम हाइट है वह होना चाहिए 155 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 5 फुट 1 इंच। ठीक है, और वेट 45 की जो प्लस होना चाहिए। ठीक है, मायोपिया हाइड्रोमायोपर्पिया का प्रॉब्लम है तो फिर देख लीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, सबसे पहले एक ऑनलाइन सीबीटी कंडक्ट करवाया जाता है, ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, और डेट भी दे दिया गया है कि जनवरी से फरवरी के बीच में आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, देन फिर मेडिकल होता है, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और ये जो टेस्ट होगा, टेस्ट का सिटी भी दे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सब सिटी है। ठीक है, झारखंड में जमशेदपुर में होगा ये टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा आपका रांची में मिल जाएगा देखने को। ठीक है, तो 2 को सिटी चुना गया है झारखंड से।
और इसके अलावा और कहीं पे है क्या झारखंड में? नहीं, तो 2 सिटी काफ़ी है, इनफ है। बोकारो दिया है क्या? बोकारो नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं कि भाई एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है कि आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, जीडी भी होगा आपका। ठीक है, ग्रुप डिस्कस। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बताया गया है। 1 ईयर आप प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे, तब जो है आपको 50,000, ठीक है, 50,000 रुपया दिया जाएगा पर मंथ। एंड जब आपका कंफर्म एडमिशन हो जाएगा तब आपको फिर बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम आपका 1,80,000 तक जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर अगर आप होते हैं प्रमोटेड तो। ठीक है, फिलहाल आपका सैलरी 50,000 से लेकर के 1,60,000 के बीच में रहेगा। और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें और भी दिया गया है। ठीक है, रूल्स वगैरह बहुत है इनका। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे प्लेसमेंट, तो देखिए सेल का बहुत सारा यूनिट है, आपको मालूम होगा बोकारो है, राउरकेला है, भिलाई है। ठीक है, तो कहीं पर भी आपको भेजा जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ कुछ यूनिट्स हैं। फॉर्म के फ़ीस के बारे में बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का फॉर्म फीस 1,050 रुपया है। एसटी एससी का फॉर्म फीस जो है आपका 300 है। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ें देख लेते हैं, तो यहाँ पे इतना ही कुछ है। हाँ, डेट जान लेते हैं कब है फॉर्म फिलअप का डेट। तो देखिए ये जो फॉर्म का अप्लाइंग डेट है वो 15 तारीख से अप्लाई शुरू है। ठीक है, 15 से अप्लाई शुरू है, 15 नवंबर से, और लास्ट डेट रहेगा 5 दिसंबर। वहीं आपका जो एग्ज़ाम डेट है या तो जनवरी में होगा या फिर फरवरी में, और मुझे जहाँ तक अनुमान है इन दोनों के बीच में, मतलब जनवरी के लास्ट में एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। एंड अगर आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे फाइट रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है जिनका अच्छा खासा प्लेसमेंट लगा होता है उन लोग भी यहाँ पे ट्राई मारता है। बिकॉज आपका सीटीसी जो है ना लगभग लगभग 16 से 17 लाख बन जाता है। और जो लोग खास तौर पे जिनका घर सामने है वो तो डेफिनेटली ट्राई करते हैं इसको। ठीक है, बोकारो में भी एक सेल है, तो मेरे घर के सामने ही है, तो मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू, बाय। बाकी जॉब एक नंबर है, रॉयल जॉब है। बाय।